जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था, डरता था कि कोई मुझे पागल बोले, उल्टा सीधा बोलेगा, इसलिए मैं डालता नहीं था इस चीज को। दिस इज माई बिहेवियर। मेरे दो रूप हैं, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं, रात में कुछ दिन में कुछ। तो एक ये मेरा एक व्लॉग था नाइट डिसऑर्डर का। हर मुस्कुराहट के पीछे एक लंबी रात होती है, हर छोटी सोच के पीछे एक लंबी रात होती है, हर कामयाब इंसान के पीछे एक रात होती है। पता है लोग क्या कहते हैं, जो ज्यादा हंसता है वो अंदर से सबसे ज्यादा टूटा होता है। पर मैं तो सिर्फ हंसता हूँ, टूटने का टाइम ही कहाँ मिलता है। रात के 3 बज गए हैं और मेरी आंखों ने अब तक नींद की दोस्ती नहीं की। पता नहीं क्यों एक अजीब सी सोच मेरे दिमाग में अचानक से घुस जाती है। अगर मैं कल सुबह उठ के अगर उठूं ही ना, अरे अरे, तुम मत सोचो तुम पागल हो जाओगे, सिर्फ सुनो। पर वैसे भी पागल होना भी जरूरी है जिंदा रहने के लिए इस दुनिया के अंदर। तो ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। कभी कभी लगता है कि सब कुछ स्लो मोशन में चल रहा है। लोग हंसते हैं तो मुझे लगता है कि उनकी स्माइल में भी कोई दुख छुपा है, कि वो हंस रहे हैं। मैंने फ्रिज खुला तो नहीं छोड़ दिया? क्या मैं उससे कुछ गलत बोल गया? लोग मुझे इग्नोर कर रहे हैं क्या? क्या मेरा सपोर्ट? छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातें ये आपके लिए हैं, पर मेरे लिए ये छोटी छोटी बातें बम बॉम्ब फोड़ चुकी है मेरे दिमाग के अंदर। बॉम्ब। मैं खुश हूँ जेन्युइनली, पर कभी कभी ज्यादा सोचता हूँ तो ये दुख बन जाता है और फिर भी नींद नहीं आती। मैं पागल नहीं हूँ, बस थोड़ा सा अलग हूँ। वैसे भी नॉर्मल होना तो बोरिंग होता है, मैं तो अपनी जगह ठीक हूँ। हर मुस्कुराहट के पीछे एक लंबी रात होती है, हर छोटी सोच के पीछे एक लंबी रात होती है, हर कामयाब इंसान के पीछे एक रात होती है। अगर आपका भी कोई दोस्त मेरी तरह है, चुप रहता है, ऐसी छोटी छोटी चीजों को सोचता है, क्या मैंने अभी फोन चार्जिंग पे लगाया, तो क्यों लगाया, क्या वो फट जाएगा? फटेगा तो मेरा क्या क्या बिगड़ सकता है? क्या फटने के बाद मैं उसको रिपेयर कर सकता हूँ या नहीं? या अगर मैंने उसको रिपेयर कर भी दिया तो इतने मेरी जान बच जाएगी या नहीं? या मैं पूरा जल चुका हूँ, या मैं दर्द से तहस नहस हो चुका हूँ कि मैं रिपेयर भी नहीं कर पाऊंगा? क्या ये सच है? क्या नहीं? अगर आपका ऐसा कोई दोस्त है जिस चुप चुप के ऐसी चीजें सोचता है तो कॉल जरूर करें उसको, वरना आने वाले टाइम पे वो और ज्यादा पागल हो सकता है मेरी तरह। मैं सोता नहीं, लेकिन मेरे सपने जरूर मरते हैं एक एक करके, हर रात। जैसे कोई अंधेरे में मुझे चुपके से कोई तोड़ता है, देखता है कि तू ये कर, ये कर, इतनी तकलीफ झेल, फिर मैं तेरे साथ हूँ। कौन है वो? और उसको सुनकर मैं कुछ नहीं कर पाता। ये मेरे साथ कई बार हुआ है, एक रात नहीं, 2 रात नहीं, 2 साल तक मेरे साथ ऐसा होता है। सोते सोते झटके लग जाते हैं, उड़ जाता हूँ, सो नहीं पाता मैं। मुझे खुद से बात करने की आदत हो गई है, लत लग चुकी है खुद से। लोग कहते हैं वॉइस सुनना पागलपन होता है, पर कभी कभी मुझे वही वॉइसेस जिंदा रखती है। मैं वो हूँ जो सुबह उठकर ब्रश करता है, पर अंदर से सिर्फ एक ही बात करता है। कभी कभी खुद से इतना झूठ बोलता हूँ कि सच क्या था याद ही नहीं आता। मैं डर गया हूँ, लेकिन डर किससे मुझे अब तक नहीं पता। हर छोटी चीज से मुझे डर लगता है। आवाज, कोई मुझे देख रहा है या कोई मेरे सामने खड़ा है? अगर वहां पे कोई है नहीं तो वो परछाई है वहां पे, लेकिन वो मुझे दिखाई नहीं दे रही। महसूसपन है कि कोई है आसपास। क्या वो देखता है? कभी कभी उसकी परछाई दिख जाती है, पर फिर बाद में कुछ और ही निकल जाता है। ये कभी कभी लगता है मैं किसी और के ख्वाब जी रहा हूँ, किसी और की जिंदगी, किसी और की ड्रीम जी रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं बोल दूं कि नहीं तो उनके पास जवाब नहीं होता। मैं मरना नहीं चाहता, बस थोड़ा सा रुकना चाहता हूँ, जहां दिमाग चिल्लाए नहीं और रात शांत हो, रात चुप हो, मेहमान की तरह आए नींद। मैं पागल नहीं हूँ, मैं रियल हूँ। रियल रहने का सबसे बड़ा पनिशमेंट ये है कि तुम कॉन्शियस रहते हो
हर वक्त हर एक छोटी चीजों को महसूस करते हो, सोचते हो, दिमाग लगाते हो, इतना लगा देते हो कि नोट्स बनाने की जरूरत पड़ जाती है कभी कभी। मेरा रोज का है ये झूठ जो मैं खुद से कभी कभी बोलता हूँ, वो कभी कभी मैं मान भी लेता हूँ। अक्सर सबसे ज्यादा मुस्कुराते वही हैं जिसे दर्द से छुपाना आता है। तो गाइस, ये मेरी लाइफ की एक जर्नी थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। डरता था कि कोई मुझे पागल बोले, उल्टा सीधा बोलेगा, इसलिए मैं डालता नहीं था इस चीज को। दिस इज माई बिहेवियर। मेरे दो रूप हैं, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं, रात में कुछ दिन में कुछ। तो एक ये मेरा एक व्लॉग था नाइट डिसऑर्डर का। सो अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में लिखें तू पागल है या मैं पागल हूँ। अगर आप भी पागल हैं तो लिखें मैं पागल हूँ। अगर मैं ही लग रहा हूँ पागल तो आप लिख सकते हैं कि मैं भी पागल हूँ। इट्स नॉट अ पागल, इट्स अ रियल थिंग। लोगों को पागल लगती है। इट्स अ रैट रेस। रैट रेस क्या होती है? रैट एक जगह भागेगा तो उसके पीछे 100 रैट भागते हैं। एक रैट अलग चले जाएगा और वो 100 रैटों ने देख लिया तो 100 रैट वहां जाएंगे। उनमें से 100 रैटों में से एक रैट में अलग वाला हूँ। थैंक यू। कमेंट, सब्सक्राइब मी, लव यू।